टॉपिक है, सिहाग गोत्र के ऊपर है। देखिए यहां से सिहाग के बारे में हमें दो किंवदंती मिलती हैं या दो सोर्स हैं। मतलब एक तो ठाकुर देशराज की पुस्तक जाट इतिहास, जो ये कहती है कि सिहागों का एक गणराज्य होता था जिसके अंदर मान, दलाल, देशवाल और सिहाग, इनों का ग्रुप था। ग्रुप इसलिए था कि पहले आप जानते हैं कि झगड़े होते थे, लड़ाइयां होती थी, कबीला राज था, वो उस पर हमला करता था, वो उस पर हमला करता था, तो इसलिए ये मिलके दूसरे को हराते थे और इनका भाईचारा था, इनके आपस में रिश्ते भी नहीं होते थे। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है अपने पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में कि जो सिहाग है ये बहुत ही पुराना गोत्र है और उन्होंने इस चीज की कई चीजों को व्याख्यान भी किया है कि ये जो है मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इस एरिया में फैला हुआ है। और इसकी जो हिस्टोरिकल एविडेंस मिलता है वो 3 राज्यों से, मतलब गणराज्य का मतलब रिपब्लिक समझ सकते हैं। पहला है कोट खोखर, ये जो एरिया था ये मेवाड़ और राजस्थान का कुछ एरिया मिलके इनका राज्य होता था सिहागों का यहां। दूसरा है पिल्लू कोट, पिल्लू कोट की जो राजधानी है ये भी एक किंगडम थी इनकी राजस्थान में और इधर मिलके ये बनती थी। तीसरा बीकानेर के क्षेत्र में लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इनका जो टोटल मैटर होता था वो चलता था और यहाँ आपस में गणराज्य रिपब्लिक की तरह राज करते थे और ये सब होता था। इनके जो शासक थे, मेन जो शासक थे वीर राणा और धीर राणा थे, ये बीकानेर के एरिया में राज करते थे। कई जगह यह भी माना गया है कि सिहाग गोत्र जो है ये नागवंशी का एक संघ का मतलब समझो ग्रुप था। जैसे पहले ग्रुप अक्सर बन जाते थे भाई, रीजन क्या था, देखिए दुनिया जब से बनी इंसान ने रहना सीखा है, जंगल से छोड़ के खेती उगाना सीखा और खेती के बाद जब ये रहने लगे तो उसके बाद ये संघ बन जाते थे, भाई तू मेरा भाई है, मैं तुझ पे हमला करूंगा, तू मेरी मदद करेगा, मुझ पे हमला होगा मैं तेरी मदद करूंगा, या पहले चलते थे। सिहागों का एक सिहाग नहीं है, इसमें कई जगह ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क है। जैसे कि इंडिया में कहावत है पग पग पे वाणी बदले, पग पग पे वाणी, मींस जैसे जो एरिया खानदा जंदे करता है ऐसे इनका, किसी जगह इनको सुहाग बोला जाता है, किसी जगह सिहाग, किसी जगह सहवाग, किसी जगह असिहाग, सिहांग। और ये कई जगह कहते हैं कि सिंह के ऊपर भी एक जो मिथल जो है विचारधारा, उसमें यह माना जाता है कि सिंह के ऊपर सिहाग गोत्र का जो है ये मिलता है कि भाई ये थे। इनके जो मुख्य गांव है राजस्थान में रावतसर, बहलसर, बांदूसर और गढ़ेली। इनका जो एरिया डोमिनेंट का एरिया बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। इनके हिसार में, हरियाणा में इनका हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, जींद में भी इनकी अच्छी तादाद मिलती है। कर्म से देखिए जाट है तो नेचुरल 2 ही चीजें इनके अंदर मेन होगी कि भाई खेतीबाड़ी और फौज मिलिट्री में जाना। लेकिन अब बहुत से सिहाग भाई ऑफिसर भी बन चुके हैं, बिजनेसमैन भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। इसमें हमने एक चीज और पाई है, कुछ गांव जो है हमारे से छूट रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सबको ढूंढने की, जो कोई गांव रह जाए तो भाई लिख के भेजें। नावला, खेतावास, मुटियाड़, चौटाला। ये देखिए यहां एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम साहब थे उनका गोत्र सिहाग है पर गांव का नाम चौटाला है, इसलिए अपने गांव के नाम आगे चौटाला लिखते हैं। मातनहेल, बुखारा और बलसोना,
ये मेरठ में है। यहां पर 7 गांव पर हमें 2 का ही पता लगा है। मुजफ्फरनगर में भी इनके गांव है, बागपत में भी है। तो ये साबित करता है कि सारों के आसपास हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इनके जो मेन है, देखिए हमारा सिहाग गोत्र से जैसे सीएम बने हैं कई, देवीलाल जी भी, ओम प्रकाश चौटाला जी भी, एक ही परिवार इनका। और एक वीरेंद्र सहवाग हैं जो हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने नाम रोशन किया है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि सिहाग गोत्र जो है अच्छा, इनके ऑफिसर्स भी हैं काफी। दुष्यंत चौटाला जो है वो भी सिहाग गोत्र का है। ये तो परिवार आप जानते हैं, इसमें कोई कहने की फन बट नहीं है। अच्छा है, कुछ गांव भाई रह गए, क्षमा चाहता हूं, आप लिख के कृपया भेजें ताकि हम वो कर सकें। इसके साथ साथ वही है कि जाटों का भाई साहब, हम जो है सम्मेलन की पूरी तैयारी धीरे धीरे कर रहे हैं। भाई लोगों को जुड़ो, रिक्वेस्ट है, ज्वाइन करो, और अपनी डायरेक्टरी भी जो हम निकाल रहे हैं उसमें डाल लिए नाम। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद, नमस्कार। मैंने एक भाई साहब एक वीडियो में बताया कि पंडित का जो है वो त्यागियों में बंटना और जैसे जांगड़ा ब्राह्मणों में बंटना। बहुत से लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, गालियां भी लिख रहे हैं मेरे को, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ तो दिया, गाली दी, कोई बात नहीं। मुझे कहते तुम्हें नॉलेज नहीं है, भाई ठीक है, हमने मान लिया हमें नॉलेज नहीं है, हमें इस हिस्ट्री की नहीं पता, तो आप ही लिख के भेज दीजिए कि भाई ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण में से त्यागी क्यों अलग हुए, जांगड़ा ब्राह्मण क्यों हुए, आप लोग आपस में रिश्ते क्यों नहीं करते, क्या समस्या है बताइए ना आप। वे कुछ त्यागी कहते हैं इन्होंने जमीन दान लेना छोड़ दिया, खेती बाड़ी कर ली, ठीक है मान ली, पहले के में था। आजकल बहुत से ब्राह्मण भी खेती बाड़ी करते, तो वो त्यागी क्यों नहीं बने, कुछ ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लिया नहीं करते। भाई उस टाइम पे जब त्यागियों ने खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो त्यागियों का गढ़ है, क्या वजह उन्होंने त्यागी लिखना पर अपने आपको ब्राह्मण मानते हैं, वो तो आगे दशा बिसा भी मानते हैं। जांगड़ा ब्राह्मण क्या है, खाती है, जब ब्राह्मण है तो आपस में भाई जितने भी ब्राह्मण शोर मचा रहे हैं, और त्यागी ब्राह्मण भाई ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं भाई। एक राजा के यहाँ वो हुआ था फंक्शन, एक जगह उल्लेख मिलता है कि फंक्शन हुआ था, इन्होंने त्यागी तो उन्होंने पान के पत्ते पे रख के और इनको कुछ गांव नाम लिख के दान दे दिए, तो खिला दिया था। हो सकता है सत्य है, ये भी सत्य हो सकता है, लेकिन एक चीज का मैं डायरेक्ट श्योर हूं कि ये ब्राह्मण थे, कैसे त्यागी बने, जांगड़ा बने, इसकी भी 3-4 थ्योरी है। मैंने 3-4 थ्योरी आपको पिछले वीडियो में बताया है। जो ये जिनको जलन हो रही है ब्राह्मणों को, ये त्यागी नहीं, कोई तो ये ब्राह्मण भाई हमारे कहते हैं त्यागियों को ब्राह्मण मानने से मना कर रहे हैं, तो त्यागी भाइयों को ये कि भाई बताएं इनको कि हाँ ब्राह्मण थे, इन्होंने त्याग पंडिताई लेना छोड़ दिया था, कारण कोई रहा हो, क्यों छोड़ा नहीं छोड़ा वो अलग है, बट छोड़ के इन्होंने अपने पर है तो ये भी ब्राह्मण ही, जो खाती का काम करते जांगड़ा ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण है। अरे भाई पहले क्या था कि जरूरी नहीं था कि भाई ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने, पहले वो कोई भी कार्य कर सकता था। जिस प्रकार आज जाटों के गोत्र जोगियों में पाए जाते हैं, जैनों में पाए जाते हैं, बुद्धों में पाए जाते हैं, जाट जैन जाट भी, और बोलिए देखिए इत्तेफाक देखिए मुसलमान, तो जिसने जो धंधा चेंज किया, जोगी भी देखो, मैंने तो यहां तक देखा कई एसटी एससीओ में जाटों के गोत्र हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब पहले स्थिति थी, पहले रिजिड नहीं थी, आप कोई भी बिजनेस काम कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोग बढ़े आगे, समाज बढ़ता गया, रिजिड हो गया, आप काम नहीं बदल सकते थे, जो बाप करता था बेटा वही करेगा। और यही हिंदू धर्म का मेन पतन का कारण भी यही वजह है, वंशावली के अनुसार कार्य करना। अमेरिका, लंदन, आप यूरोप में कहीं चले जाइए, वहां पर क्या एक बाप, उसका एक बेटा अगर सफाई का काम कर रहा है तो एक बेटा पंडित है, एक बेटा डॉक्टर है। लेकिन यहां क्या है, नहीं, पंडित का बेटा ही पंडित बनेगा, चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो। सफाई कर्मचारी का बेटा, एससी का बेटा
एससी बनेगा, सफाई कर्मचारी ही रहेगा, वो टीचर नहीं बन सकता। देखिए कितना, कोई कितना विद्वान हो, कोई कदर ही नहीं है यहां। मतलब आपने बस जन्म ले लिया, जन्म के आधार पर अब सब कुछ है। मनुष्य भर्ती किसने लिखी थी? ब्राह्मणों ने लिखी थी, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लिखी थी। और आज भी मैं एक बात कहता हूं, सभी ब्राह्मण भाइयों से अपने अंदर झांक के देखें, आज हिंदू धर्म का जो पतन हुआ है, आज से 200 साल पहले हिंदू धर्म डबल ट्रिपल था, आज क्यों घटता जा रहा है? और रोक सके रोक लो ना, आप आगे जाओ। आज से तीसरी चौथी पीढ़ी बाद ये नौबत आएगी हमारे और हिंदू घट के थोड़े हो जाएंगे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर झांकिए ना। मैं कहता हूं, मैं बहुत से ऐसे जानता हूं मुस्लिम भाइयों को जो हिंदू बनना चाहें, पर क्या आप उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं? नहीं, नहीं तैयार हैं। उनको अलग दर्जा देते हैं, उनसे भेदभाव करते हैं। और जितना भेदभाव करोगे, हिंदू लोग धर्म छोड़ छोड़ के बदलते रहेंगे। वो अलग बात हो, मुस्लिम बने, क्रिश्चियन बने, कुछ भी बन सकते हैं। 80% कन्वर्जन का कारण अपमान है। जहां भी अपमान होगा वहां प्रतिशोध होगा, और जब प्रतिशोध होगा वहां आगे चल के काम होगा। तो मत, आप कह रहे हो कि मैं तोड़ रहा हूं, मैं तो लग रहा आप तोड़ रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं सभी को जिन्होंने कमेंट किया है, जो कहते हैं मुझे अकल नहीं। ठीक है, हमें अकल नहीं है, हमने मान लिया अकल नहीं है हमें, आपको तो है, तो करके दिखाओ ना। रोटी बेटी का रिश्ता बना के दिखाओ और जातियों के साथ जाओ। मैं चैलेंज करता हूं, बनाकर मुझे फोन कर देना, मैं आऊंगा खुद मिलने आप लोगों से। दूसरी जाति में शादी करके दिखाओ ना, जातियों में, छोटी जाति में करके दिखाओ ना, अगर ऐसे इतने बड़े विद्वान हो तो। ठीक है, हमें नहीं पता भाई क्या हिस्ट्री क्या नहीं है, हम जो पढ़ रहे हैं, मैं उस टाइम नहीं था, मैं 2000 साल पहले नहीं था, अब हूं मैं। अब मैं पढ़ रहा हूं, अपने आसपास देखता हूं क्या है। अरे तुमने तो यहां तक बैन लगा रहा था पंडित भाइयों कि मंदिर में एसटी पूजा नहीं करेंगे, एसटी को हम साथ ही बैठने देंगे। तो कब तक अपमान उठेंगे? क्यों अम्बेडकर साहब ने बुद्ध धर्म बना लिया था? आज की मत सोचिए, कल की सोचिए। अगर इतने धर्म के ठेकेदार हो तो अपने आप को धर्म के लिए अडॉप्ट करो ना। कराओ अपने लड़के लड़कियों की शादी दूसरी कास्टों में, एससी में कराओ, बढ़िया में कराओ, मैं कहता हूं जाटों में कराओ, कराओ ना। फिर तो तुम अलग कर देते हो, नहीं हम ये है, तो अकेले ही रहोगे। जैसे कश्मीर का हालात था ना, डोगरा राजा ने कहा भाई इनको मुस्लिम, पहले जैसा राजा होता था प्रजा बदल जाती थी, उन्होंने कहा मैं इनको हिंदू बना लेता हूं। नहीं, हम जो जाके समुद्र में डूब जाएंगे। ये कश्मीरी पंडितों का वर्णन मिलता है, रह गए ना आखिरी में अकेले, और फिर निकले कश्मीर से भी। रोक सको तो रोक लो, जाओ, चैलेंज करता हूं आप लोगों को। नहीं तो आज से 5वीं 6ठी 7वीं पीढ़ी के बाद, आज अगर 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू है, मुश्किल से 30-40 करोड़ मिलेगा, 30-40 करोड़। हर स्टेज में आपको आधा होना है। पहले एक तो रह के देख लो, करो ये शुरुआत, आप, मैं आपके साथ हूं। बकवास, केवल बकवास करनी है। कोई कुछ करना चाहे उसको करने मत देना। एक मूर्ख बच्चा अगर पंडित का पैदा हो जाए, बस वो इसलिए सबसे बड़ा है कि पंडित है। दूसरी जाति का कोई कितना बड़ा विद्वान है, वो मूर्ख उसके आगे। पर इसको तो सुधार लो। कमेंट कर देते हैं मूर्ख। अरे भाई हम मूर्ख है, मान लिया हमने मूर्ख है, तुम तो अकलमंद है, तो कर लो ना, क्या करोगे आप? एक उदाहरण बताता हूं आप लोगों को मैं, पक्षपात का। देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म इकट्ठे आए। भगवान बुद्ध ने, बौद्ध धर्म हो गया उनका, जैन महावीर जैन से जैन धर्म हो गया। देखो, दोनों ही हिंदू धर्म की शाखाएं थी, लेकिन जैनियों को तो आपने हिंदू धर्म मान लिया, बुद्ध को क्यों नहीं मानना? बताइए बात, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। क्यों? रीजन क्या? बुद्ध जो है, हमारे जो लोअर थे, शूद्रों ने बनाया था, उन बेचारों के पास पैसा नहीं था, इन्हें तुमने उसकी परवाह नहीं करी। जब तुमने देखा वैश्य समाज ने जैन धर्म अपना लिया, और जैन धर्म जो अपनाने के बाद मंदिरों में चढ़ावा घट गया। ओहो, ये तो सब जैन बन गए, और जैन लोगों को पैसा है, मंदिर में चढ़ावा कहां से आएगा? नहीं, जैन तो हमारे हिंदू भाई है, बुद्ध नहीं है।
अपनी इस धोगली पंथी को देखो पहले आप। जब सोचना, क्वेश्चन करो कि जैन की लड़कियों की शादी लड़कों हमारे बढ़िया भाई आपस में होती है, बौद्धों की क्यों नहीं कराते तुम? पैसा का वजह ना, खेल सारा पैसे का है और किसी चीज का नहीं है। मंदिर में चढ़ावा चाहिए, मंदिरों में तुम कब्जे है तो खत्म। ऐसे तो सारा पंडितों से रिक्वेस्ट करता हूं, मंदिरों से पूजा पाठ छोड़ के और धंधा करो और जाति वालों को मंदिरों में बिठाओ ना। बैठे रहना है, धर्म के ठेकेदार बनना है, काम नहीं करने देना, जाति का जहर घोलना है। आप घोलते जाति का जहर, हम तो स्पष्ट कहते हैं सब मिलके चलो, सब एक हो, एक हो, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करो, करके दिखाओ तो जानू ना मैं आपको। नहीं 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 करो, नहीं नहीं क्या होगा? मात्र 100 साल बाद देखना क्या होगा। आज 100 करोड़ हिंदू, 50 से नीचे हम होंगे नहीं उस टाइम, हमारी पीढ़ियां रोती मिलेंगी। जैसे आज से 200 साल पहले हिंदू डबल था, मुस्लिम आधा था, आज मुस्लिम डबल है, तुम आधे हो जाओ। क्रिश्चियन देखो, मैं मुस्लिम धर्म से वैर नहीं रख रहा, बस जिसमें दिमाग लगाएगा तो सबको इज्जत देगा, वो धर्म बढ़ेगा, क्रिश्चियन धर्म भी बढ़ेगा। आज किसी एक हिंदू आदमी की मजबूरी है, वो मजबूरी में चलो पैसे लेके धर्म बदल रहा है। ये जितने देख रहे हैं आज आदिवासी से बेचारे क्या है, पैसे के भाव में धर्म बदल रहे हैं ना, तो तुम में हिम्मत है पंडित भाइयों तो जाकर उनको पैसा देकर रोक लो ना, धर्म रुकवा ले जाओ। लड़ने के लिए तो चाहिए आपको मूर्ख आगे, उसके लिए तो सारी कौमें तैयार आप आगे करते हो, खुद लड़ने में जाते हो कभी आगे जाइए ना। कभी किसी खटीक भाई को आगे कर दें, कभी एससी को, कभी जाट को, किसी को, आप लड़ो जाओ। नहीं क्यों, दिमाग का खेल है ना, मरने के लिए अलग, मार लेने के लिए अलग। मैं अब भी कह रहा हूं, मैं किसी पंडित भाई से कोई द्वेष नहीं है, मैं सिर्फ ये बात करता हूं ठंडे दिमाग से सोचो। अरे और जातियों को तो तुम वापसी जब लोगे, पहले अपने त्यागी भाइयों को, जांगड़ा ब्राह्मण को वापस पंडित बना लो ना, जाओ चैलेंज करता हूं, बना के दिखा देना मुझे। नहीं 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 नहीं, अब त्यागी है हम उनको पंडित नहीं मानेंगे। अरे है तो तुम्हारी उनसे पीढ़ी वंशावली देख लो, उनके गोत्र देख लो, सारे निकले हुए तो पंडितों से हैं वो भाई भी। अरे उन्होंने काम अलग कर लिया खेती बाड़ी का, या नहीं लिया उन्होंने दान। वाहियात बातें करो, खूब करो वाहियात बातें, अच्छी बात करनी चाहिए, लेकिन इसका एक सोल्यूशन तो निकालो, करो। त्यागियों से जो कहते नहीं हम लगे यहां लगे, तो त्यागियों की बेटी बच्चों से रिश्ते कराओ, आप मान जाऊंगा, जाओ जांगड़ाओं से रिश्ते कराओ, जाओ मान जाऊंगा। कोई भी कमेंट लिखने से पहले भाई बुरा मत मानना, मैं किसी को तोड़ता नहीं, मैं तो खुद दम लगा रहा हूं, बार बार कह रहा हूं एक हो जाओ, एक हो जाओ। जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा नहीं बचोगे, सब बर्बाद होना है, सब कुछ बर्बाद होना है। अगर धर्म को बचाना है तो जातीय होनी पड़ेगी, देश को बचाना तो धर्मों को एक होना पड़ेगा। ये धर्म की राजनीति भी जहर है, इतने बड़े उदाहरण में दे पा रहा हूं। औरंगजेब ने धर्म की राजनीति ही बर्बाद हुआ। अशोक तो हिंदू था, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो अशोक के बाद अशोक की खानदान का नाम लेने वाला कितना मिनट बच गया बताओ आप। चलो ये तो दो उदाहरण है, हिंदू का और मुसलमान का, किसी एक का नहीं ले रहा मैं तो दोनों कन्वर्जन कर रहा हूं। आप इस रिसर्च कर लो, औरंगजेब के बाद क्या उसकी कोई लड़का राज कर सका? नहीं टिक पाया। अशोक के बाद को कर पाया? नहीं टिक पाया। इतने बड़े साम्राज्य खत्म हो गए और दोनों के ही हो गए। जब भी आप पर्सनल लेवल पे, राजनीति लेवल पे, समाज के लेवल पे किसी एक व्यक्ति की तरफ बाइस्ड होंगे, बर्बाद ही होगा ये समाज। घर की लगा लो, एक पिता के 4 पुत्र हैं, अगर वो पिता एक बच्चे की तरफ बाइस हो जाता है तो बाकी 3 तो उसके खिलाफ बागी हो जाते हैं ना, खिलाफ हो जाते हैं अपने पिता की तरफ। तो ये तो समाज है भाई। फिर वही पिता आखिरी बुढ़ापे में जाकर क्या कहता है, मेरे बच्चे सेवा नहीं करते। अरे जब तेरी चल रही थी तूने एक बच्चे को सब कुछ दे दिया, 2-3 बच्चों को पूछा तक नहीं, उनको पूरा हिस्सा नहीं दिया, तो किस उम्मीद से तू सेवा की उम्मीद कर रहा है? किस उम्मीद से सेवा की उम्मीद करता है तू? भेदभाव तूने किया, जहर तूने पाड़ा, तू सोच रहा है कि भेदभाव तू करे, बच्चों घर से निकाल दे, बड़े बच्चे किराए पर है, किराए पर फिर तेरी सेवा कर दे। मैं तो मूल माता पिता को भी स्पष्ट कहता हूं कि पहली राजनीति घर से चलती है और देश और दुनिया तक आखिरी है।
जहां आप जहर बोओगे, जहां आप पक्षपात करोगे, एक्शन रिएक्शन होगा ही होगा। अरे बराबर बिठाओ, इज्जत दो, इज्जत देने के बाद मैं देखता हूं कैसे को हट जाएगा। किसी की आपस में मदद है जरूर करो। इतना बड़ा उदाहरण बता दिया मैंने आपने। एक सदी के अंदर बुद्ध भी धर्म आया, जैन भी आया। जैनों ने अपने आपको आपने हिंदू मान लिया, बौद्ध को हिंदू क्यों नहीं मानना? सर चढ़ावे के चक्कर में ना, क्योंकि जो बढ़िया भाई थे जिनके पास पैसा था वो जैन बन गए सारे, मंदिरों में चढ़ावा खत्म हो गया। चढ़ावा तो वापस चाहिए था ना, नहीं जैन तो हिंदू भाई है। पर नहीं 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 नहीं, बौद्ध हिंदू नहीं होगा। क्यों? एसटी एससी बौद्ध बने थे, वो बेचारे पहले रोए के रोजी रोटी को तरस रहे थे, वो कहां चढ़ावा देंगे? मंदिर मानव का तुमने बैन कर रखा था। क्यों? उनके पास पैसा नहीं था। आज उनके पास सोचे पैसा होता आप बैन कर देते। भूखे पेट भजन नहीं होते भैया। जाओ, आपको चैलेंज कर रहा हूं, आज जितना कन्वर्जन हो रहा है वो सब पैसे के दम पे हो रहा है। जो क्रिश्चियन करा रहे हैं, जो मुस्लिम करा रहे हैं, पैसा देते गरीब हिंदुओं को और बदलवाते हैं। जो पकड़ लीजिए, इतना डर, पकड़ सके पकड़ लीजिए, रोक लीजिए, अपने हिंदू भाइयों को पैसे देकर रोक लीजिए कन्वर्जन। जाओ, लिखना आसान है, ये सोशल मीडिया पे बोलना आसान है, पर अपनी सच्चाई से सामना करना नहीं भैया, नहीं। हम सुर पर रहो भाई, तुम सुन पर है, तुम विद्वान रहो भाई, तुम बड़े ठेकेदार रहो भाई, लेकिन हम तो सच के साथ चलेंगे। सच ये कहता है, जब तक आप बराबर का दर्जा इज्जत नहीं दोगे, कोई आपको भी इज्जत नहीं देगा। समाज में जातियों में जहर चलता रहेगा और वो आज नहीं तो कल उसका रिएक्शन होगा, बर्बादी होगी। सबसे बड़े उदाहरण अशोक के और औरंगजेब के हैं। जब औरंगजेब में सिख धर्म क्यों आया? औरंगजेब ने छक्के दबाव किया। जाटों ने बगावत क्यों करी? मराठाओं ने बगावत क्यों करी? दमन, एक्शन रिएक्शन होगा ही होगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। केवल इसका छोटा सॉल्यूशन है, इज्जत दो, इज्जत लो, सबको बराबर रखो। भाई तू भाई बैठ, हम तेरे तू हमारा, ठीक है? कमेंट लिखो, खूब अच्छे अच्छे लिखो, भर के लिखो, ताकि हम भी देखें अपने आप को। पर लिखने से पहले सबूत जरूर डालें, आगो करें। जो मैंने बोला है वो सबूत के साथ आप एक काम कर लीजिए, खुद अपना रिसर्च ही कर लीजिए। आजकल तो googleBaba.com है, गूगल बाबा में पढ़ लीजिए। जाओ, उंगली ठाकता हूं ना मैं आप पे, याद रखिए, एक उंगली आपकी तरफ है, तीन मेरी तरफ है, एक ही भगवान की तरफ है। अगर मैं आपको चोर कह रहा हूं ना, तो 3 बड़ा गुना चोर मैं हूं बड़ा। उठाइए उंगली, जवाब दीजिए। गाड़ी गलौच लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिख लीजिए, अच्छा है। आप मुझे देके क्या गाड़ी देख रहे हो, जमा करो भाई, अच्छी बात है, लिखो गाड़ियां, क्या फर्क पड़ना इस बात से? सच को बदल लेंगे आप गाड़ी देने? किसी को झूठा डिक्लेयर करने से आप दबा लेंगे सच को? मेरे से पहले भी जो इनको समझदार थे वो बोल रहे थे, मेरे बाद भी बोल लेंगे तो भाई। और बहुत लोग बोल रहे, मैं कौन सा अकेला बोल रहा हूं? नहीं, किसी को भी पढ़ने मत दो, किसी को भी सच्चाई पता ना लगे, दमन करो। हम धर्म के ठेकेदार हैं, तो भाई आपको ठेकेदारी मुबारक हो। हम तो सच के साथ रहते हैं और सच के साथ ही जिएंगे, सच के साथ मरेंगे। जय हिंद, जय जाट।